हेलो एवरीवन और आप सबका स्वागत है हिंदी हिस्ट्री की एक नई पेशकश में। इस चैनल पर हम वर्ल्ड हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न स्टोरीज के बारे में इंटरेस्टिंग नॉलेज देते हैं। आइए जानते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 3 मई 1999 को एक ग्रुप पाकिस्तानी सोल्जर्स ने टेररिस्ट्स का भेस लेकर LOC क्रॉस किया और कारगिल के कुछ पीक्स पर कब्जा कर लिया। ये चीज जल्दी ही लोकल शेफर्ड्स ने ऑब्जर्व की और उन्होंने इंडियन आर्मी को इन्फॉर्म किया। इंडियन आर्मी ने तुरंत एक पेट्रोल टीम भेजा ताकि इंट्रूडर्स का पता लगाया जा सके, लेकिन पेट्रोल टीम कैप्चर हो गया और बाद में ब्रूटली एग्जीक्यूट कर दिया गया। इस इंसिडेंट के तुरंत बाद पाकिस्तान आर्मी ने हैवी शेलिंग शुरू कर दी, जिससे कारगिल और आसपास के सेक्टर्स को काफी डैमेज हुआ। 10 मई तक इंडियन आर्मी ने द्रास, कक्सर और मशको सेक्टर्स में मल्टीपल इंट्रूशंस डिटेक्ट किए। इन इंट्रूडर्स ने इंडियन आर्मी के लगभग 132 पोस्ट्स पर कब्जा कर लिया था। अब इंडिया को क्लियर हो गया था कि यह टेररिस्ट रेड नहीं बल्कि पाकिस्तान मिलिट्री का एक लार्ज स्केल प्लान था। पाकिस्तान का कारगिल अटैक प्लान नया नहीं था। माना जाता है कि यह प्लान जनरल जय के टाइम में ड्रॉ किया गया था, लेकिन पॉलिटिकल विल और राइट टाइमिंग की कमी के चलते इसे शेल्व कर दिया गया था। जब जनरल मुशर्रफ आर्मी चीफ बने तो उन्होंने इस प्लान को कोवर्टली एक्टिवेट कर दिया। इस इन्फिल्ट्रेशन को ऑपरेशन बद्र का नाम दिया गया था। इस प्लान का ऑब्जेक्टिव था कश्मीर और लद्दाख के बीच का लिंक तोड़ना। इसे अचीव करने के लिए पाकिस्तान आर्मी ने हाई एलिवेशन पोस्ट्स पर कब्जा किया और श्रीनगर ले हाईवे के पास आर्टिलरी पुश करके सप्लाई रूट कट करने की प्लानिंग की, ताकि इंडिया को सियाचिन से विड्रॉ करने पर मजबूर किया जा सके। पाकिस्तान ये भी मानता था कि इस टेंशन से कश्मीर इशू इंटरनेशनलाइज हो जाएगा और उन्हें एक स्पीडी रिजोल्यूशन मिलेगा। कारगिल क्यों? कारगिल और इसके आसपास का इलाका कोई साधारण जगह नहीं है। ये माउंटेनस टेरेन है जिसकी एवरेज एलिवेशन 13,000 फीट है। पाकिस्तान का मास्टर प्लान था कि विंटर के क्लोजिंग टाइम पर सोल्जर्स को गुपचुप भेजकर खाली इंडियन पोस्ट्स पर कब्जा कर लिया जाए। पाकिस्तानी सोल्जर्स को हाई एलिवेशन वाले पोस्ट्स में डीप डिग कर कैंप सेटअप करने का टास्क दिया गया था। इन पोस्ट्स को मैनपैड्स, मिसाइल्स, ग्रेनेड्स और फूड सप्लाई के साथ पूरा इक्विप किया गया ताकि वो पूरी विंटर होल्ड कर सकें। पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री को यह जॉब दिया गया था। पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि ऊंचाई वाले पोस्ट्स पर कब्जा और सिक्योर सप्लाई रूट के जरिए इंडियन आर्मी को अनएक्सेप्टेबल कैजुअल्टीज का सामना करना पड़ेगा, जिससे वो नेगोशिएशन के लिए मजबूर होंगे। लेकिन हमेशा की तरह पाकिस्तान का असम्पशन गलत साबित हुआ। सिचुएशन की ग्रेविटी को समझते हुए इंडिया ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। इंडियन आर्मी ने जनरल वेद मलिक की हेडिंग में 2 लाख इंडियन ट्रूप्स को मोबिलाइज किया। शुरुआत में इंडिया को पाकिस्तान के इंट्रूशंस का एग्जैक्ट स्केल पता लगाना था। 21 मई को इंडिया ने 106 स्क्वाड्रन का कैनबरा PR 5-7 टोही प्लेन भेजा, लेकिन मिशन के दौरान कैनबरा पर अंजा हीट सीकिंग सैम मिसाइल से फायर किया गया, जिससे प्लेन डैमेज हुआ और वापस लौट आया। इसके बाद इंडिया ने US से GPS डेटा रिक्वेस्ट किया, लेकिन US ने यह इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया। 25 मई को इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया। ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स जैसे MiG-27 और MiG-21 ने श्रीनगर और अवंतीपुरा से उड़ान भरकर पाकिस्तानी माउंटेन पोस्ट्स को स्ट्राइक करना शुरू किया, लेकिन MiG फाइटर जेट्स 700 से 800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर उड़ते थे, जिससे छोटे पाकिस्तानी पोस्ट्स को टारगेट करना मुश्किल हो रहा था। इसलिए इंडियन एयरफोर्स ने टैक्टिक्स चेंज की और Mi-17 हेलीकॉप्टर गनशिप्स को मिशन के लिए तैनात किया। स्लो मूविंग हेलीकॉप्टर्स टारगेट्स को बेहतर तरीके से देख सकते थे और ज़्यादा सटीक फायर कर सकते थे, लेकिन स्टिंगर मिसाइल्स के अगेंस्ट डिफेंस के लिए फ्लेयर्स की शॉर्टेज थी। 28 मई को इंडियन एयरफोर्स ने टोलोलिंग रिज पोस्ट को टारगेट किया। ये पोस्ट श्रीनगर ले हाईवे के ऊपर था और काफ़ी स्ट्रैटेजिक था। 4 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन ने पोस्ट पर फुल बैराज ऑफ 128 रॉकेट्स फायर किया, लेकिन एक हेलीकॉप्टर को स्टिंगर मिसाइल ने हिट कर दिया क्योंकि उसमें फ्लेयर किट नहीं था। चॉपर क्रैश हो गया और सभी 4 क्रू मेंबर्स मारे गए। इस इंसिडेंट के बाद इंडियन एयरफोर्स ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की और Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को विड्रॉ कर दिया। इसके बाद MiG फाइटर्स को लेजर गाइडेड बॉम्ब्स के साथ रिटर्न किया गया। 6 जून तक इंडियन आर्मी ने हैवी ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च किया, जिसमें 1550 मिलीमीटर बोफोर्स गन्स का इस्तेमाल हुआ। इन गन्स ने दिन रात पाकिस्तानी पोजीशंस पर फायर किया। 9 जून तक इंडियन आर्मी ने बटालिक सेक्टर के 2 अहम पोजीशंस पर कब्जा कर लिया। 4 जुलाई तक पाकिस्तान आर्मी की स्ट्रैटेजी फेल हो चुकी थी। CIA ने अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को बताया कि पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स को मूव कर रहा है,
क्लिंटन ने तुरंत पाकिस्तान के प्रेसिडेंट नवाज शरीफ को पाकिस्तानी ट्रूप्स को विड्रॉ करने का ऑर्डर दिया। 8 जुलाई तक इंडियन आर्मी ने टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया। 25 जुलाई तक सभी पाकिस्तानी फोर्सेस को एलओसी के अंदर धकेल दिया गया। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय की सक्सेस की घोषणा की। ये पूरे भारत के लिए जश्न का दिन था। ऑफिशियल फिगर्स के अनुसार भारत ने 527 सोल्जर्स खो दिए और पाकिस्तान के लगभग 700 सोल्जर्स मारे गए। हालांकि अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के अनुसार पाकिस्तान के 2000 से लेकर 4000 सैनिकों की जानें गईं। यह युद्ध भारतीय सेना के लिए एक ऐतिहासिक विजय थी। भारतीय सेना की प्रतिबद्धता, साहस और रणनीतिक बुद्धिमत्ता ने पाकिस्तान के कारगिल में घुसपैठ की योजना को नाकाम कर दिया। यह संघर्ष न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए यह संदेश था कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेगा। भारत ने इस युद्ध में न केवल अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मजबूत किया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि जब भी देश की अखंडता पर हमला होगा, भारतीय सेना उसे न केवल परास्त करेगी बल्कि दुश्मन को उसकी जगह दिखा देगी। इस संघर्ष ने भारतीय सेना की वीरता और संकल्प को साबित किया। हमारे सैनिकों ने कारगिल की पहाड़ियों पर जान की बाजी लगाकर भारत के लिए विजय हासिल की। उनके बलिदान को हम कभी नहीं भूल सकते। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आपके सपोर्ट से हम और भी इस तरह के वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।